So hey guys, this is Jayant and welcome to Programming Simplified. So guys, फाइनली हम क्या करेंगे, अब डैगर हिल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे. ओके. सो गाइस देखो, डैगर हिल क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है. ओके. तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी इसकी, जब हम इसको यूज़ कर पाएंगे. ओके. तो बस क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर डैगर हिल के. ओके. ओके. अब कैसे करता हूँ, यहाँ से मैं डिपेंडेंसी को ऐड करता हूँ सिंपली. तो सबसे पहले क्या करो, इस क्लास पाथ दिख रहा है ना आपको, इसको जस्ट कॉपी कर दो यहाँ से. सिंपल कॉपी कर दिया आपने. अब कैसे करो, आप जो यहाँ पे बिल्ड और ग्रेडल फाइल के प्रोजेक्ट वाले लेवल में, ठीक है, इधर गए आप. और आपको क्या करना है, यहाँ पर डिपेंडेंसी दिख रही है ना, यहाँ पर इसको सबसे पेस्ट कर दो आप सिंपल यहाँ पर. तो क्या सिंपल आपने पहला काम कर लिया. अब सेकंड का इस बार ये है ना, कि जो ये प्लगइन्स दिख रहे हैं ना आपको, इस प्लगइन्स को आप कॉपी कर दो सिंपल यहाँ पर. आप क्या करो, आप मॉड्यूलर में जाओ यहाँ पर सिंपल. अब यहाँ पर क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो सिंपल. ओके गाइस, इतना काम हो गया. देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपली. अब इसे क्या करना है आपको, अब करना है गाइस क्या, अब आपको यूज़ करना है इस डिपेंडेंसी को. ओके. जो कि मेन डिपेंडेंसी है डैगर हिल्ट की. ओके. तो बस नीचे जाना है आपको डिपेंडेंसी वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है सिंपल. ओके. अब उसे करना है आपको, इस कंपाइल ऑप्शन को भी आपको ऐड करना पड़ेगा. सिंपल कॉपी किया, देन गाना का इस कहाँ पर, इस एंड्रॉयड वाले में, ठीक है. और नीचे से लास्ट में जाना आपको, यहाँ से जस्ट पेस्ट कर देना सिंपल. बूम गाइस, इतना काम हो गया. ओके. यहाँ से जस्ट आना इसको. अब उसे करना आपको, जिस सिंक नाउ पे क्लिक कर देना यहाँ पे. एंड गाइस, हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है. ओके. अब फाइनली हम क्या करेंगे, डैगर हिल पे वर्क कर सकते हैं. ओके सिंपली. सो गाइस देखो, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले गाइस क्या करना पड़ेगा, मुझको एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ मैं अपनी डिपेंडेंसी को रख सकूँगा. क्या करूँगा, रख सकूँगा सिंपली. तो इसको आपको कुछ नहीं करना, पहले क्या करो, एक यहाँ पर ना एक ना क्लास क्रिएट कर दो आप. सबसे पहले एक, मान लो मैं देता हूँ यहाँ पर, मैंने बनाया बेस एप्लीकेशन नाम का एक क्लास, ठीक है ना. सिंपल का, इसको इतना मैंने काम कर लिया. ओके. तो कैसे देखो, सबसे पहले आपने बना दिया ना यहाँ पर, तो इसके बाद क्या करो, आप एक ना एप्लीकेशन नाम का जो ये क्लास होता है ना, इसको जस्ट यहाँ पर क्या करो, कॉल कर लो सिंपल. ये कैसे आपने क्या कर दिया, कॉल कर लिया. बूम. अब कैसे देखो क्या करना है आपको, इसको हटा दें यहाँ से सिंपल. अब कैसे करना, ऊपर लिखना है आपको क्या, हिल्ट एंड्रॉयड ऐप. बूम गाइस, अब हमारा सिंपल एक कंटेनर बन चुका है. ओके. सो गाइस देखो, जो बेस एप्लीकेशन दिख रहा है ना बेसिकली, वो क्या होना है, किसी भी किसी एप्लीकेशन का बेस क्लास है, मतलब ठीक है, पेरेंट क्लास है. यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का क्या है, पेरेंट क्लास है. और जो ये बेस क्लास दिख रहा है ना आपको, यही वो क्लास है जो आपकी मतलब अदर मतलब एक्टिविटी या फ्रेगमेंट्स को क्या करेगा, डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाएगा. क्या है, प्रोवाइड करवाएगा. जब मैंने इस हिल्ट एंड्रॉयड ऐप एनोटेशन को यूज़ कर लिया ना सिंपली यहाँ पर, तो इसका मतलब ही यही होता है कि हाँ, ये एक कंटेनर बन चुका है. अब इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी हम रख सकेंगे सिंपल. सो गाइस, इतना ही काम था, बस हो चुका है सिंपल. ओके. अब गाइस आपका जो, अब क्या करना है गाइस आपको, इस क्लास को ना आपको ना मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर ना इंट्रोड्यूस भी करवाना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा वहाँ पर. ओके. सो गाइस क्या करो, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में गए आप यहाँ पर सिंपल. ओके. अब कैसे को यहाँ जाना है आपको एप्लीकेशन वाले में, ठीक है. सिंपल लिखना है पर नेम, और सिंपल कैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर बेस एप्लीकेशन लिखना सिंपल. ओके. सो बूम गाइस, इतना काम हो चुका हमारे पास. हमने ये कर दिया, इस बेस एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस भी करवा दिया अपने कहाँ, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर. ओके सिंपल, इतना का काम हो गया. ओके. अब बस देखो, मेरी बारी अब क्या है, कि मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ सिंपल, उसे करता हूँ, उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता हूँ. सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल सा. तो उसे क्या किया मैंने, एक ना यहाँ पर गया और एक ना पैकेज क्रिएट करता हूँ, मान लो डेमो नाम का सिंपल. अब क्या इस डेमो के अंदर क्या है मैं, और एक मैं क्या करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ, मतलब एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मान लो मैंने कार क्रिएट कर लिया सिंपल. ओके. कार क्रिएट कर लिया सिंपल. अब इसमें क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, एक मान लो गेट कार नाम का सिंपल एक. और मैंने क्या किया, मान लो लॉग टी लिख दिया, लॉग टी, क्योंकि मैं लॉकेट का यूज़ करूँगा इसके अंदर मेन सिंपल. एंड मैं देता हूँ, इस मैसेज देता हूँ, कार इज़ रनिंग सिंपल. इतना काम करता हूँ. ओके. अब कैसे देखो, अगर मुझे इस कार क्लास की अगर मुझे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, मैं चाहता हूँ कि जो इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट है ना कार,
कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना बेसिकली वो क्या कर सके, इस बेस एप्लीकेशन मतलब इस कंटेनर अपने अंदर रख सके, ताकि हम इसे ना मेन एक्टिविटी या कहीं भी यूज़ कर सके। ओके, तो वैसे वो सिंपल में को अगर ऐसा काम करना है ना तो डेमो में आप जाओ आप यहाँ पर, और कैसे क्या करो आप यहाँ पहले कंस्ट्रक्टर लिख दो सिंपल। यहाँ पर आपको क्या करना, आपको एक एनोटेशन यूज करना, सिंपल सा एनोटेशन यूज़ करना है। क्या नाम है इसका, इंजेक्ट नाम का, ये यूज़ करना सिंपल आपका। ओके, बस गाइस आपकी डिपेंडेंसी तैयार हो चुकी है कार क्लास की सिंपल। अब गाइस देखो ये जो बेसिकली दिख रहा है ना आपको, ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट, अब ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये बेस एप्लीकेशन ले रहा है। अभी आपको दिख रही ना बेस एप्लीकेशन, बट हाँ ये बेसिकली बेस एप्लीकेशन अपने मतलब ये कंटेनर है ना बेसिकली, ये कंटेनर अपने अंदर रख रहा है इसको। ओके, अब गाइस मेरी बारी क्या है, इसको यूज़ करना है मेन एक्टिविटी के अंदर। ओके, अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। होगा इसकी आपको ये समझ में आ चुका होगा कैसे काम होगा। आपने क्या किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करवा दिया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दिया, मतलब इस कार क्लास का ना आपने डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, अब कैसे करना, आपने प्रोवाइड तो करवा दी, अब आपको कोई ना कोई ऐसा क्लास होना चाहिए जो उसको कंज्यूम कर सके, क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। ओके, सो बस देखो ये मुझे कंज्यूम कर करके मेन एक्टिविटी को मैं कंज्यूम करवाना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो बस देखो आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर सिंपल सा। ओके, सो कैसे आपको यहाँ लिखना है, अब मेरे एक्टिव में जा चुके आप, आपको कैसे लिखना है यहाँ पर, एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट लिखना है सिंपल आपको एनोटेशन। अब इसका क्या मतलब ये है ना कि मैं अब जो सी भी डिपेंडेंसी होगी ना, मतलब इसके पास इस बेस एप्लीकेशन के पास जितनी भी डिपेंडेंसी होगी ना, अब ये मेन एक्टिविटी जो ये मेन एक्टिविटी है ना, अब ये यूज़ कर सकता है। ओके, सिंपल क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ओके, अब गाइस देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। आप इसको यूज़ करने के लिए क्या कहा था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि हाँ आपको इंजेक्ट एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको मेन एक्टिविटी में जाना है यहाँ पर, और सिंपल कर देखो क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर इंजेक्ट लिखना है सिंपल आपको इतना। आपको क्या करना है, आपको लिखना है लेट इंट वेर यहाँ पर, और गाइस कार का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर सिंपल आपको, सिंपल एंड बूम गाइस हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है सिंपली। गाइस आपने देखा यहाँ पर, आपको यहाँ पर ऐसा लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो हम लिखा करते थे पहले, आपको याद है लिखा करते थे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब गाइस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जब आपने इंजेक्ट नाम का एनोटेशन यूज़ किया था कार क्लास के अंदर, इसके अंदर। तो इसने क्या किया, आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दिया, मतलब डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी आपने, मतलब इस इंजेक्ट एनोटेशन है सिंपल। अब वैसे क्या कर रखा है आपने, तो यहाँ पर यूज़ कर लिया इसको, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हो आप इसका। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को यूज़ भी तो करना पड़ेगा गेट कार नाम का। तो बस कुछ नहीं करना, आपको मेन एक्टिविटी में जाना है यहाँ पर सिंपल, आपको कहा लिखना है एंड डॉट लगा के क्या करना है, गेट कार लिखना है एंड बूम गाइस सिंपल। ओके, देखा गाइस कितना सिंपल था, मतलब यूज़ करना, देखा कितना इजी था आपको। अगर आप गाइस आपने क्या किया सिंपल, यहाँ पर बस आपने इंजर तो लगाया यहाँ पर सिंपल। अगर आपको जब भी कहीं यूज़ करना हो इसका ऑब्जेक्ट तो दिक्कत कुछ नहीं करना आपको बस ये कोड लिखना है यहाँ पर सिंपल सा, इंजेक्ट लेट एंड वेर एंड कार का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सिंपल। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या किया आपने, इस फंक्शन को कॉल कर लिया सिंपल। अब बस ज़रूरत पड़ी आपको कहीं करने की, इतना ऑब्जेक्ट मतलब दिक्कत नहीं यहाँ पर करने की, हमने सिंपल इतना काम कर लिया। ओके, सो गाइस क्या करता हूँ, अब एक और रन करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आता है इसका। ओके, एंड गाइस देखा हमारा लिखा रहा है कार इज रनिंग, मतलब क्या है, ये फाइनली वर्क कर रहा है। ओके, मतलब अच्छे से वर्क कर चुका है। ओके, एंड गाइस एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली ये है ना कि जो ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये इसे बोलते हैं फील्ड इंजेक्शन। समझे क्या है, फील्ड इंजेक्शन बोलते हैं, जो कि हमारा थंबनेल से दिख रहा होगा आपको कि आपने सोचा होगा फील्ड इंजेक्शन क्या है भाई यहाँ पर। तो अगर जो इसे बोलते हैं ना यहाँ पर, इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो इसे बोलते हैं फील्ड इंजेक्शन। समझे, सो होप गाइस कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ चुका होगा। नहीं आया गाइस तो एक बार वीडियो को दोबारा वॉच करो, बट समझने की कोशिश करो कि कैसे हुआ बेसिकली। ओके,